दिसंबर 1971। अंधेरा गहरा था, लेकिन आने वाला सवेरा इतिहास बदलने वाला था। दुनिया इसे सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध समझ रही थी, लेकिन असल में ये एक देश के अंदर टूटते रिश्तों और दबे हुए सच की कहानी थी। एक ऐसा देश जो दो हिस्सों में बटा था, लेकिन दर्द एक तरफ ज्यादा था। लाखों लोग चुपचाप सह रहे थे और उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। और फिर सिर्फ 13 दिनों में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना। लेकिन ये देश दो अलग अलग हिस्सों में बसा था, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच दूरी ही नहीं, बल्कि सोच, भाषा और पहचान का भी फर्क था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुद को नजरअंदाज और करीब 1 करोड़ लोग शरण लेने के लिए भारत पहुंचे। ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब भारत ने खुद कदम उठाने का फैसला किया। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और मदद दी जाने लगी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और इसके साथ ही युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। भारतीय सेना ने तेजी और रणनीति के साथ जवाब दिया। पूर्वी मोर्चे पर सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। 25 मार्च 1971 की रात सब कुछ अचानक बदल गया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। शहरों, यूनिवर्सिटियों और घरों पर हमला किया गया। लोगों को बिना किसी चेतावनी के निशाना बनाया गया। हर तरफ डर, आग और तबाही का माहौल था। लेकिन इस डर के बीच भी लोगों ने हार नहीं मानी। मुक्ति वाहिनी बनी और आम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। जंगलों और गांवों में चुपचाप तैयारी शुरू हो गई। हर छोटे हमले के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, लाखों लोग अपने घर छोड़ने लगे। सरकार ने उर्दू को लागू करने की कोशिश की, जबकि वहां के लोग बंगाली बोलते थे। 1952 में छात्रों ने अपनी भाषा के लिए आवाज उठाई, लेकिन उन्हें गोलियों से चुप करा दिया गया। उस दिन सड़कों पर गिरा खून एक नई लड़ाई की शुरुआत बन गया। सालों तक भेदभाव चलता रहा और गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। विकास और पैसा वेस्ट पाकिस्तान में रहा, जबकि ईस्ट पाकिस्तान पीछे छूटता गया। 1970 में आए भयानक तूफान ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन सरकार की धीमी मदद ने लोगों के भरोसे को तोड़ दिया। इसी बीच चुनाव हुए और शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से जीत गए। उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता से इनकार ने हालात को और भी खतरनाक बना दिया। पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे चारों ओर से घिरती जा रही थी। हर दिन के साथ उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। ढाका अब पूरी तरह से घिर चुका था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 16 दिसंबर 1971, एक ऐतिहासिक दिन। पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 90,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। ये इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक था। और उसी दिन एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपनी आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।